प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे शायद लॉस एंजलिस में, और एक छोटा सा पॉन्ड जैसा था, वहाँ पे काफ़ी सारे डक मतलब बतख। सो एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था, वो उनको ब्रेड वगैरह दे रहा था। तो देखा कि देयर आर सम डक हु वर शाउटिंग अ लॉट, बहुत अग्रेसिवली, बहुत, और सबसे ज़्यादा ब्रेड वहीं पे जा रहा था। प्रभु जी कहते हैं इसी तरह जीव कैसे भी करके यहाँ पे पहुंच गया है, और जितना ज्यादा चिल्लाएगा वो और डक वाला देख रहा था, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे, क्या हो गया, सच में इतना भूखा है कि आज बीमार है कि क्या है, उसकी तरफ नजर दे रहा था। इसी तरह हम भगवान की भक्ति करते हैं तो तीव्रता से करेंगे, कीर्तन करते हैं तो जैसे करना चाहिए कि भाव अभी कीर्तन नहीं करूंगा तो शायद ये रूम से निकलते निकलते मेरी जान चली जाएगी। दैट इज हाउ वी चैंट एंड सिंग, देन कृष्ण विल सी, अरे क्या हो गया आज भगवान ध्यान इधर आएगा एंड ही विल सी। दैट इज वे प्रॉपर से, दैट इज हाउ द डक्स आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द ओनर बाय लाउडली चैंटिंग, इंटेंसली चैंटिंग एंड प्रे। तो भक्ति में भी इंटेंसिटी महत्वपूर्ण है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। वी कैन ऑलवेज रिमेंबर कि कल रात हम भजन गा रहे थे राजगढ़ में, वहां पे गोविंद दास का कीर्तन था। वो कहते हैं कि कमल दल जल जीवन टलमल, एक लोटस है, लोटस के ऊपर एक बूंद पानी डालेंगे आप तो कितना समय टिकेगा वो? और जो लोटस के ऊपर पानी टिकता ही नहीं है, तो जैसे पानी डालेगा वो उतना, दैट इज हाउ वल्नरेबल वी आर। हमारे जीवन को भी एक बूंद की तरह वो गिर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये याद रखेगा, एवरी डे ही रिमेंबर्स कि वो मेरा बूंद है, वो आज भी गिर सकता है। गिर सकता है कि नहीं? पक्का? या फिर कभी नहीं गिरेगा? नहीं। 1,50,000 बूंद यस्टरडे गिर गए। हर दिन 1,50,000 लोग इस दुनिया में शरीर छोड़ रहे हैं। हाउ मेनी? 1,50,000। हमारा नंबर लग सकता है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, दोनों है पॉसिबिलिटी भी है और प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा ही है। इट इज देयर। सो वही प्रमो रिमर्स करिए, बूंद गिर जाएगा, उसके बाद शरीर जल जाएगा, जाऊंगा किधर? आई एम इन रियली बैड पोजीशन। व्यक्ति को हमेशा एक चिंता लगा रहना चाहिए कि मैं कहां जाऊंगा इस शरीर के बाद। In the forefront of our life, we should have this problem कि अरे where will I go and what is my biggest problem? My biggest problem is again I should not enter the womb of one more mother. एक और माँ के गर्भ में मुझे जाना नहीं है। So we keep that in mind। जो भी भक्ति थोड़ा बहुत करते हैं इंटेंसली हम प्रार्थना कर सकते हैं। Don't think intensity will come after 10 years of practicing Krishna consciousness। जैसे भिक्षु गीता में अवंती ब्राह्मण इंटेंस कैसे बनाओ, सब कुछ छोड़ने के बाद, सब कुछ छीना गया, फिर वो इंटेंस बना। जरा देखिए, one can become intense in his bhakti by just understanding these things, simple things and keeping them in your mind। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने के लिए, ऐसा बोलने के लिए नहीं है कि हाँ मौत कभी भी आ सकता है। व्यक्ति को कन्विक्शन होना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकता है और मेरा नंबर भी आज लग सकता है। तो am I prepared for my next level? नहीं है, then I am in a very big problem। If you remember that कि maybe today is my last day। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, महाराज इतना सेवा करते हैं, इट्स सच एन एडवांस्ड एज। यहाँ पे महाराज आते हैं करीबन रात को 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, तो भी सुबह 3:30 या 4 बजे ऑल्टर में महाराज रहते हैं वर्शिप के लिए। और बिकॉज कि महाराज साल में 2 या 3 बार आते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, हम इतना स्केड्यूल पैक कर देते हैं। महाराज ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ जाना है,
उस पॉलिटिशियन को मिलना है, इस इंडस्ट्री बजाज को मिलना है, ये करना है, वो महाराज इधर प्रोग्राम देना, उधर प्रोग्राम देना, ये करना है। लिटरली रात को 10:30-11 बजे महाराज को 2 मिनट का फुर्सत नहीं है। और महाराज के यहाँ पे कितने सारे शिष्य हैं, ये सारे शिष्य महाराज से मिलने आते हैं और महाराज सबको समय देते हैं। तो इतना 2 दिन का पैक रहता है, 3 दिन पैक रहते हैं। फिर महाराज यहां से निकल के जाते हैं सूरत। सूरत में सेम स्टोरी, सूरत भी महाराज साल में 1-2 बार जाते हैं। वो भी महाराज शेड्यूल कैसे करते हैं, एकदम पैक। फिर वहां से महाराज चलते हैं अहमदाबाद, वो भी फिर। तो महाराज को पूछा यहाँ के अध्यक्ष राधेश्याम प्रभु ने, और इतना एडवांस स्टेज में आप, शरीर का कुछ लिमिट होता है कि नहीं, क्या है, कैसे खींच पाते हो? महाराज ने कहा कि मैं हर रोज उठ के सुबह अपने आप को कहता हूं कि आज मेरा आखिरी दिन होगा इस शरीर में, आई विल डाई बाय द एंड ऑफ टुडे। तो मरने से पहले जितना ज्यादा सेवा मेरे से होगा आज मैं कर लूंगा। 79 का एज है, अब महाराज आएंगे मोस्टली फरवरी में, दर्शन लीजिए एक बार। ये हमारा भी मूड हो सकता है। We can live like that. If such an exalted soul is living on that platform कि आज मैं मर जाऊंगा, वो खस के सेवा कर रहे हैं पूरा दिन, तो मूड हम भी कैरी ओवर कर सकते हैं। भक्ति विल नॉट, भक्ति से हमारा काम नहीं होगा लेकिन बहुत समय लगेगा। इंटेंस भक्ति से हमारा काम जल्दी होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टैंड। जैसे मैंने कहा, लाइक डक्स का उदाहरण लीजिए। The ducks which are shouting the most, they got the attention of the owner. आज कीर्तन थोड़ा चेंज करेंगे, जय राधा माधव भजन शुरू करेंगे, उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणति, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणति, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आगे आइए जितना हो सकता है, ताकि पीछे लोगों को जगह मिले बैठने को। पूजा माता जी, ब्लॉकिंग द वे, कम दिस साइड, आगे आइए, पीछे ब्लॉक मत करिए, आइए आगे बैठिए। ध्यान से इन भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। अपने आप को एक जगह पे बैठ के सुनना है 15 मिनट के लिए, 20 मिनट। व्यक्ति को कला आना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमेशा विचलित होते रहते हैं, मुंडी इधर जा रहा है उधर चल रहा है, दैट इज नॉट राइट। वी शुड लर्न हाउ टू सिट इन वन प्लेस एंड होल्ड आवरसेल्फ टाइट एंड लिसन टू समथिंग। वो कला आना चाहिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट वी शुड लर्न। कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में ही भाग लीजिए। 10 दिशा में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डोर पे कोई आ रहा है, यू डोंट नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग, ही विल कम एंड सी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए गाइए प्रेम से राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरंगा हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ताली बजाइए 1 2 3 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे गाइए हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्री रविचंद्र अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की गाय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Guru and Sri Gauranga। ये प्रेम ध्वनि इसको कहते हैं एट द एंड ऑफ प्रेयर्स विचरण। जब प्रेम ध्वनि बोला जाता है आइडियली डिवोटी शुड मूव डाउन, दंडवत करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। चलिए हाथ जोड़िए, विल चैंट सम ब्यूटीफुल प्रेयर्स। प्रार्थनाएं हैं, नाइस प्रेयर्स। प्रेयर्स टू कृष्णा एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड प्योर डिवोटीज, ऑल सबके नाम इसमें आते हैं। ध्यान पूर्वक के नाम को उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय से कंटिन्यू गीता अप्लाइड इन डेली लाइफ का चर्चा हम कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल इंट्रोड्यूस वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। कर्म योग के तीसरा अध्याय है। इस दुनिया में आ तो जाते हैं लेकिन इस दुनिया में कर्म कैसे करना चाहिए, दैट कृष्ण टीचेस इन द थर्ड चैप्टर। ठीक है, 3.9 बोलिए, तीसरा अध्याय 9वां श्लोक। हरे कृष्ण చెప్పు, हरे कृष्ण చెప్పు। थ्री 3.9 तीसरा अध्याय का 9वां श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक करीबन 3 क्लास हम इस एसेंस कर्मयोग मतलब क्या है सुनते आते हैं। 3.9 एवरीबॉडी हैज, मिल गया राइट। फिर पीछे तो रहिए, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. And in that way, you will always remain free from bondage. Somebody read Hindi and Marathi translation. बहुत ही अद्भुत श्लोका है, हिंदी पढ़ी हुई।
कर्म शब्द तो सभी जानते हैं ये प्राय हिंदुस्तान में, लेकिन यो कर्म करने के क्या, द आर्ट ऑफ वर्किंग इन 3.9 कृष्ण गिव्स इन वन वर्स। इस श्लोकों का महत्व क्या है? भगवान एक श्लोक में कम से कम 1 मिलियन श्लोकों का एसेंस भर देते हैं। समझ वर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा अध्याय के 9वां श्लोक, ये सारे जीवन के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करते रहता है इस जीवन में, शांत तो नहीं बैठता है। सुबह उठे तब से कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, राइट? अब वो किस तरह से करना चाहिए भगवान सिखाते हैं। भगवान कहते हैं एक तरीके से करोगे तो बंद जाओगे, दूसरे तरीके से करोगे तो मुक्त हो जाओगे। क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? की चाबी एक दिशा में घुमाओगे तो क्या होगा? लॉक हो जाएगा। और चाबी वही है, दूसरी दिशा में घुमाएंगे तो कर्म वही है। इस तरीके से करेंगे तो कर्म हमको बांध देगा, दूसरी तरीके से करेंगे तो वही कर्म हमको। भगवान ये नहीं कहते कि कर्म बदलो, भगवान कहते नियत कर्म करिए, यू डू योर वर्क बट लर्न हाउ टू डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। यज्ञ अर्थात कर्मणो, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए सारे काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं लोको यम कर्म बंधन। कर्म बंधन बात करते रहते ना, मेरे कर्म है, मेरे कर्म में कुछ न कुछ लगा है। वो भगवान कहते हैं कैसे तुम कर्म बंधन में फंस गए? मेरे कर्म में लिखा होगा ऐसे पति मिला है, ऐसे जो भी है, बोलते ना कर्म बंधन, मेरे कर्म में लिखा है। लेकिन कर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? बिकॉज हम कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो विष्णु की संतुष्टि के लिए हमने, तो क्या हो गया? क्या जनरेट हुआ है? कर्म बंधन जनरेट हो चुका है। अभी वो बांधेगा तुमको। बंधन मतलब क्या है? बांधेगा। We have to remember कि this simple श्लोक कृष्ण saying, ये इस दुनिया में व्यक्ति कुछ न कुछ करेगा, लेकिन विष्णु की संतुष्टि के लिए यह करना चाहिए। नाउ आप परपोर्ट पढ़ लीजिए। अगर कोई कहेगा नहीं, अगर कोई पूछेगा क्यों आपकी संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, Why we should work for your pleasure, my Lord? कुछ कारण तो दीजिए। आपकी संतुष्टि के लिए काम करना हम जानते इतना आसान नहीं है। उसका मतलब काफी सारे चीज हमको छोड़ना पड़ेगा। नो स्विगी, नो जोमैटो, इतने सारे मूवी छोड़ने पड़ेंगे, इतने सारे गेम छोड़ने पड़ेंगे। बहुत टफ चीज आप पूछ रहे हो। ठीक है, हम करेंगे प्रभु, जरा कारण दीजिए क्यों, वाई वी शुड वर्क फॉर यू। भगवान सुंदर आंसर देते हैं। कोई पूछेगा अरे क्यों आप लोग भोग लगाते हो, क्यों आप लोग ने छोड़ दिया ऑनियन गार्लिक, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों तिलक लगाते हो? सारा जवाब यहां से भगवान जी के समझा तो सुनिए। श्लोक नंबर 10 मेरे पीछे दोहराइए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोष्टविष्ट कामदुक्। बहुत सुंदर श्लोक है, इतना सारा भगवान के सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। चलिए ट्रांसलेशन से हम थोड़ा चर्चा करेंगे। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for happy living, for living happily and achieving liberation." हिंदी में पढ़िए कृपया। मराठी पढ़िए।
पहले लाइन में इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर अब हिंदी वन लाइन इसको डिसेक्ट करेंगे। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices. अच्छा, एक ही सेंटेंस है। मैं सोच रहा था रुकने का नाम ही नहीं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको परपट से हम डिसेक्शन करेंगे। परपट का पहला लाइन इज $1 million लाइन। प्रॉपर्ट के परपट से कभी कभी आपको $1 million लाइन मिलेंगे, $1 billion, ये वो परपट में फर्स्ट लाइन है, बहुत हमेशा याद रखना चाहिए। The material creation by the Lord of creatures Vishnu is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead। हिंदी में पढ़िए प्लीज, परपट का फर्स्ट लाइन। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा तो एक सृष्टि की रचना और रचने के लिए भगवत नाम वापस जाने का मराठी मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये दुनिया किसके लिए बनाया है? लेकिन क्या हमारे, लेकिन क्यों? नहीं, आई लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन पढ़िए। हमको भगवत धाम भेजने के लिए भगवान ने सृष्टि, कितना सुंदर लाइन है देखिए। किसने सिखाया बचपन में? ये सृष्टि हमको भगवत धाम भेजने के लिए क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? हम क्या सोचते थे अभी तक, क्यों क्रिएट किया गया? हमारी जस्ट फॉर अस टू एंजॉय। भगवान कहते नहीं, इट वॉज नेवर मेंट फॉर यू टू एंजॉय, इट वॉज दिस द मेटल क्रिएशन ऑफ बाय द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स विष्णु इज अ चांस ऑफर्ड टू द कंडीशन्ड सोल्स टू कम बैक होम, बैक टू गॉडहेड। मतलब ये पूरा सृष्टि का उद्देश्य क्या है? इतना सारे इलाबोरेट अरेंजमेंट है, 14 प्लैनेट्स है, ऊपर स्वर्ग है, बीच हम है, नीचे नर्क प्लैनेट्स है, 84 लाख योनि है, 33 करोड़ देवी देवता है, पंच महाभूत है, ये सब व्हाट इज द एंटायर पर्पस? एंटायर पर्पस इज टू टेक यू एंड मी एंड सेंड अस बैक टू। वन शुड नॉट बी कंफ्यूज कि इतना जबरदस्त दुनिया है, पता नहीं किस पे क्या क्या करना चाहिए, क्या कुछ करना। इतना सारा कोई कहेगा फिर भगवान इतना सारा चीज बनाया किसके लिए? हमारे लिए कुछ तो लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। इट्स अ चांस फॉर यू टू समहाउ गो बैक टू द स्पिरिचुअल। देखिए कितना सुंदर महत्वपूर्ण विशेष है। कोई पूछे फिर ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाई? सो दैट कि हम भगवान की भक्ति करके वापस भगवान के पास। Prabhupada is directly saying it is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to God। हिंदी में पढ़िए प्लीज। सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़िए। भगवत धाम वापस जाने का सु अवसर है। इट्स अ चांस ऑफर्ड, आपको चांस दिया जाता है, either you take it or you, लेकिन चांस है। दिस इज ओनली द एंटायर मेटेरियल वर्ल्ड इज चांस, जिसकी इतना बड़ा चांस भगवान ने क्रिएट किया जस्ट फॉर अस टू गो बैक। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑल लिविंग एंटिटीज विद इन द मेटेरियल क्रिएशन आर कंडीशनड बाय मेटेरियल नेचर बिकॉज ऑफ देयर फॉरगेटफुलनेस ऑफ देयर रिलेशनशिप टू विष्णु और कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। में हिंदी में पढ़ूंगा। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। कोई कहेगा हम इधर बद्ध क्यों हैं?
आपने कहा कि हम बंध जाएंगे, इधर हम बद्ध हैं। वी आर बाउंड इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड। कैसे हम बद्ध हैं? लेकिन अभी किसी को लगता है कि बद्ध है? फ्री तो है, हाथ पांव तो हिला रहे हैं, आप भी क्लास में उठ के जा सकते हैं अब घर। कोई बोलो कैसे बद्ध है प्रभु? थ्रू एंड वे अलग अलग रिश्तों से बंधे हुए हैं। एंड लव फॉर मेटीरियल थिंग, वी आर बाउंड बाय दैट। कोई कहेगा नहीं, मुझे कोई मेटीरियल थिंग में दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो रिलेशनशिप इश्यूज ऑल्सो। नहीं, मेरा माइंड भी कंट्रोल्ड है। फिर भी उसको बोलना चाहिए कोई बात नहीं भाई, कम से कम आज से 100 साल के अंदर तुमको मरना पड़ेगा। कोई तो हमको बाध्य कर रहा है, तुमको मैं मारूंगा। काल के रूप में भगवान हर जीवात्मा को खत्म करते हैं और जीव मरना नहीं चाहता है। मतलब we don't want to die, yet you will be forced to die. You don't want to become old, yet you will be forced to become old. बीमारी कोई चाहता, फिर भी बीमारी शरीर में घुसा दिया जाएगा। तो मतलब somebody that is the meaning of इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। मेटेरियल नेचर सबको पकड़ के खींचेगी बुढ़ापे के थ्रू, ओल्ड एज डिजीज के माध्यम से। Nobody can escape. ऐसे क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया। विष्णु के साथ हमारा संबंध है इटर्नल। क्या संबंध है हमारे भगवान के साथ? कौन सा श्लोक है? 15वां अध्याय का 7वां श्लोक बिग पिक्चर में आया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सेम प्रकृति स्थानी कर्षति, सेम चीज यहां बोला जाता है कि ममैवांशो जीवलोके, इस दुनिया में जितने भी जीवात्मा हैं भगवान के संतान हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि उस संबंध को हम भुला दिए हैं, फिर इस भौतिक जगत में हम फंस गए हैं। Because you forgot the relationship, अब यहां तुमको you will be conditioned here। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्या। ठीक है, अब कितने लोगों को लगता है कि हमारे भगवान के साथ संबंध है? लगता है सबको? सच में बोलिए। On a scale of 1 to 10, how much? अभी 1। We want to achieve 10, but actually we are can't say. ठीक है, अपने घर वालों के साथ 1 to 10 पे कितना रिश्ता महसूस होता है? 10 नहीं 20। 10 होता तो प्रॉब्लम नहीं है, अब 100 में घुस जाते हैं। अति आसक्ति है ना। उन 4 फैमिली मेंबर्स के सिवाय कुछ दूसरा दिखता नहीं है। कृष्ण सिंह तो अब कृष्ण कहते हैं कि सो वैदिक नियम है, वेदास आर देयर टू हेल्प अस। The Vedic principles are to help us understand the eternal relationship, as it is stated in the Bhagavad Gita, Vedaischa sarvair ahameva vedya। सारे वेद का उद्देश्य क्या है? गीता भगवान खुद एक सुंदर सी बात कहते हैं। The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him। मेरे पीछे दोहराइए। The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः।
तो सार वेद मतलब क्या है? चार वेद। और उसके बाद भी है ना, वो सारे वेद में ही, वेद मतलब वन बिग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, उसमें 4 वेद आएंगे, 18 पुराण आएंगे, 108 उपनिषद आएंगे, महाभारत आएगा, रामायण आएगा, वेदांत सूत्र आएगा, श्रीमद् भागवतम आएगा। दिस एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड वेद। लेकिन इतना बड़ा, ये श्लोक कितने हैं? करोड़ों श्लोक है। कोई कहेगा बॉस इसका मकसद क्या है? किसको जानना? प्रभु को जानना। वेदैश्च सर्वैर, ये सारे वेदों का, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्या। अहम मतलब भगवान कहते हैं मुझे जानना, कृष्ण को जानना ही इन सारे वेदों का सार है। बाकी कोई उसमें 1000 चीजें नहीं चल रही वेदों में। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वेद में ये लिखा है, वेद में वो लिखे हैं, लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल एक ही है, कृष्ण को जानो। नथिंग एल्स टू डू इन द वेदास। वेद में घुस के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वेद में शायद ये लिखा है वो लिखा है। नो, इट्स ओनली टू अंडरस्टैंड कृष्णा। Therefore, the Lord of the living entities is the supreme personality of Godhead, Vishnu. चलिए भागवतम के श्लोक उसके बाद वाला लाइन से, प्रजापति is Lord Vishnu and he is the Lord of all living creatures, all worlds and all beauties and the protector of everyone. The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body they can enter into the kingdom of. इतना सुंदर लाइन है, देखिए। Prabhupada's purports are so beautiful, they give so much clarity to the mind, so much peace to the heart. Prabhupada इतना सुंदर तरीके समझाते हैं, The Lord created this material world to enable the conditioned souls. इस दुनिया को भगवान ने इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि बद्ध जीवों को यज्ञ कैसे करना ये सिखाने के लिए। How to perform yajnas for the satisfaction of Vishnu. क्यों करना चाहिए? So that while in this material world they can live comfortably. इस दुनिया में रहेंगे तब तक अगर विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे तो सुखी से रह सकते हैं। और एंड आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंट मेटल बॉडी, और ये शरीर जब खत्म हो जाएगा भगवान के धाम में वो जा सकते हैं। दैट इज द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशन सोल। तो ये उसके बाद में प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस एज ऑफ कली द संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड बाय द वेदिक स्क्रिप्चर्स। और कौन सा यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ। देखिए, तो यहाँ पे एक सुंदर फ्लो चलता है, फ्लो में समझाऊंगा, ध्यान से इस 3rd चैप्टर को जाके घर में पढ़िए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वः इष्ट्व कामधुक्। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः। So the Lord has created in the beginning, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods. तो भगवान ने यहाँ पे ऊपर के लोकों में स्वर्ग लोक कहा जाता है, उन लोकों में भगवान ने देवताओं को भर दिया है, बीच में लोगों को हमको भर दिए, ठीक है। एंड द लोअर प्लैनेट्स आर बेसिकली असुरस आर देयर। स्वर्ग, नरक और बीच में हम पृथ्वी पे हम हैं। अब भगवान कहते हैं इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मैंने इनको बनाया, देवताओं को, ये पूरा सेटअप बना के स्वर्ग बना के देवताओं को वहां पे बिठाया, मनुष्यों को यहाँ बिठाया बीच में पृथ्वी पे, और नीचे के लोअर प्लैनेट्स में असुरों को बिठाया। और भगवान ने क्या है, सह यज्ञाः, वो शब्द इंपॉर्टेंट। भगवान कहते हैं अब देवता लोग यहाँ बैठे हैं, मनुष्य यहाँ बैठा है। मनुष्य को जो भी जीने के लिए लगता है सामान, ये कौन दे रहा है? देवता दे रहे हैं। So there is an interface between the demigods and मनुष्यों और देवताओं के बीच में एक संबंध है। भगवान कहते हैं that interface
What is the interface for you to interact with each other? यज्ञ वो इंटरफेस है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं और मनुष्य के बीच में संबंध ठीक तरह से एस्टैब्लिश होगा। एष वह ईश्व कामदुक, इस तरह से तुम दोनों के बीच में सम संबंध अच्छा रहेगा तो देवताओं तुमको जो भी चीज चाहिए वो देते रहेंगे। उनके यज्ञ करके उनको संतुष्ट करो। फिर प्रभुपाद सेज बाय बी thou happy by this yajna because its performance, ये यज्ञ करने से will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation। इस सिस्टम को फॉलो करके देवताओं के मनुष्य के बीच अगर यज्ञ सेटिस्फाई होता है, प्रभुपाद एष वह इष्ट कामदुक, इस जीवन में जो भी हमको चीज चाहिए वो हमको मिल सकता है। कौन देंगे? देवता दे सकता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ वी कैन अचीव लिबरेशन ऑल्सो। ठीक है, ये अंडरस्टैंड। सो ये हो गया। तो नाउ नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 11। ये यज्ञ को भगवान थोड़ा 3-4 श्लोकों में समझाते हैं। देखिए, पहली बार गीता में भगवान देवी देवताओं को इंट्रोडक्शन करते हैं। देवी देवता कौन है ये समझना है तो तीसरा अध्याय में इन 4 श्लोकों का पर्पट ध्यान से पढ़ लेंगे। आपको लाखों सवालों के जवाब यहीं पे मिल जाएंगे। कभी लोग बोलते नहीं सभी देवता एक ही हैं, गणेश भी एक ही है, शिव एक ही। नो, दे आर नॉट इक्वल। उनका पोजीशन क्या है? देवता एक अलग कैटेगरी में आते हैं। उनका बॉस कौन है, उनका ड्यूटी क्या है, उनका पूजा कौन करते हैं, कौन नहीं करते हैं, सारी चीज इन 4-5 श्लोकों में है। किनके बारे में? देवी देवताओं के बारे में। ये पढ़ लेना चाहिए बिकॉज देन यू विल आल्सो हैव क्लैरिटी। टेक्स्ट नंबर 11, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत। Yes, somebody read English, Hindi and Marathi. The demigods being used by sacrifices will also please you, and thus there is cooperation between men and demigod. Prosperity will reign for all. यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इतना सूत्र कॉन्सेप्ट है। Sacrifices means is what we are exactly doing. यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस मतलब क्या है? ठीक है, Exactly what it is. चलिए इसी पार्ट में समझ में आएगा। नहीं है तो एट द एंड ऑफ दिस यू आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट लाइन इज सो इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में मेरे पीछे दोहराइए। द डेमिगॉड्स आर empowered administrators of material affairs. The demigods are empowered administrators of material affairs. देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। सो ये क्या है? दे आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। एम्पावर्ड मतलब Giving powers to them to distribute to others. हाँ, मतलब इनको किसी ने पावर, हाँ, सी द पॉइंट। They did not get the power themselves. They don't have the power. Empowered शब्द के ऊपर मेडिटेट करिए। किसने उनको पावर दिया? ये लो तुम्हारा पावर है। इंद्र को पावर दे दिया। जहां पे भी बारिश होगा, पूना में बारिश कितना सेंटीमीटर बारिश होगा, बीड में बारिश होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय इंद्र। उसको सत्ता किसने दिया है?
विष्णु ने दिया है। इन द बिगिनिंग सा यज्ञ पुरोवाचा, पिछले श्लोक भगवान ने कहा मैंने देवताओं को बनाया है, इनको एम्पावर किया है अलग अलग डिपार्टमेंट से। आप वो डिपार्टमेंट से इस पृथ्वी लोक पे बारिश देते रहो, जहां पे जितना बारिश, जहां पे यज्ञ अच्छा हो रहा है वहां पे अच्छा बारिश दे सकते हैं। उसके सेकंड लाइन पढ़ते हैं, The supply of air, light, water and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the supreme personality of Godhead. मेरे पीछे तो रहिए, प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। अगर कोई कहेगा पता व्हाट इज द रोल ऑफ डेमिगॉड्स, प्रभुपाद जी कहते हैं सप्लाई ऑफ एयर, लाइट, वाटर एंड ऑल अदर बेनेडिक्शंस। फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड द सोल। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हवा लगता है, लाइट, वाटर, दिस थ्री आर देयर। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज लगते हैं, खाना लगता है ना, एनर्जी यू रिक्वायर, मेंटल पीस चाहिए, रिसोर्सेज हजार। तो ऑल दिस थिंग्स ये कौन दे रहे हैं? डेमिगॉड। इस ब्रह्मांड में जिससे मेड द अरेंजमेंट्स, ये लोग वहां बैठेंगे, दे विल गिव यू एवरीथिंग यू वांट ऑन दिस प्लैनेट। एंड तुम्हारा ड्यूटी क्या है अभी? बिकॉज कि वो तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उनको तुम संतुष्ट करो। कुछ गलत है? दे आर गिविंग यू। तो यज्ञ मतलब बेसिकली द डेमिगॉड्स आर गिविंग यू सो मेनी थिंग्स। You just turn around and tell the demigods, thank you so much. आज सुबह से इतना ऑक्सीजन में लिया हूँ ये वायुदेव, ये मेरा है ही नहीं, and I have no capability to produce also. और प्लान बी भी नहीं है कि वाह ऑक्सीजन नहीं है तो नाइट्रोजन लगाएंगे, वो भी ऑप्शन नहीं है। कुछ मेरे पास नहीं है, आपके ऊपर कंप्लीटली अब निर्भर है। इतना वायु आपने सुबह से दिया। डीडी आज सुबह उठ किसी ने व्हाट्सएप किया वायुदेव को और इतना वही चाहिए, बिना पूछे आप दे रहे हो, इतने सालों से दे रहे हो। मैं आपको जानता तक नहीं हूं लेकिन आप दे रहे हो। दैट इज मीनिंग यज्ञ। सैटिस्फैक्ट यज्ञ मींस एटलीस्ट एक्नॉलेजिंग भाई कोई है देने वाला। बो डाउन एंड से थैंक यू सो मच। That is यज्ञ ultimately means यज्ञ means to please विष्णु। ठीक है, हम विष्णु को प्लीज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम विष्णु को नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, भगवान कहते एक काम करो, देवताओं को उनको मानो, उनको संतुष्ट करो। कल हम चर्चा कर रहे थे पिल्ला में, वी नॉट सेटिस्फाइड विद विष्णु। हमको विष्णु अच्छा नहीं लगते, हमको काली का रूप अच्छा लगता है। भगवान ऐसा होना चाहिए, त्रिशूल है और कल्स आर देयर, खून पी रही है। सम पीपल लाइक दैट फॉर्म ऑफ द गॉड। वो कहते हैं तुम्हारे भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते रहते, ये क्या भगवान? ऐसा काली शक्तिशाली होना चाहिए। द लॉर्ड सेज ठीक है, हाँ, तो लॉर्ड सेज कि ये नहीं जमेगा ना तेरे को, नो प्रॉब्लम, यू वर्शिप काली। कोई भी देवता, because they are all giving you something. Durga is in charge of material affairs as a consort of Shiva. She is in charge. Okay, you worship her. लेकिन देवी देवता को रोल जो है भगवान इस श्लोक में क्लियर करते हैं, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वहा। अगर तुम अलग अलग सैक्रिफाइस इनको संतुष्ट करोगे तो श्रेय परम अवाप्स्य था, परस्परम भावयन्तः।
The word परस्परम is very very important. उस लाइन को, उस वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं. परस्परम, परस्परम मतलब Mutual. Everybody. mutual. We satisfy the demigods by acknowledging them and doing the required sacrifices for the demigods. अगर आप सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सूर्य को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको जो भी प्रोसेस ऑफ वर्शिप है वो करके उनको संतुष्ट आप कर सकते हैं. बिकॉज आपने उतना समय निकाल के सूर्य भगवान को संतुष्ट किया है, फिर वो भी आपको कुछ देंगे. परस्परम, इट इज, ये परस्परम का वर्ड इंपॉर्टेंट है. प्राय इस दुनिया में दैट कंसेप्ट इज लॉस्ट. Here we don't see the parasparam, we just see the things that are coming from somewhere. We have a right to utilize all these things and we are not accountable to anybody. No, विष्णु से नहीं. देवता यहाँ पे है, तुम यहाँ पे हो, तुम दोनों के बीच मैंने क्या बिठाया है? यज्ञ का सिस्टम बिठाया है. ये अगर फॉलो करोगे वो भी खुश. Now the point is that आदमी देख नहीं पाता है कि ऊपर से कुछ न कुछ आता है, बारिश आता है, लेकिन उन बारिश के पीछे वो देवता को देख नहीं पाता है. जैसे इट इज रेनी सीजन तो रेन आ गया. दिस यूनिवर्स इज नॉट रन बाय लॉज, इट इज रन बाय पीपल. कितना सुंदर कंसेप्ट है. साइंस आके बताता कि ये फिनोमिना है. बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन होगा, साइक्लोन होगा, बारिश आएगा केरला में जून 1 तारीख को. दैट दे एक्सप्लेन द फिनोमिना. दे एट्रीब्यूट लॉज. सीजन्स बताएंगे, साइकिल बताएंगे. भगवान कहते हैं नहीं, इन सारे साइकिल और सीजन्स के पीछे कौन बैठे हैं? बड़े बड़े डेमिगॉड्स बैठे हैं. कितनी अच्छी बात है. बिकॉज दे आर पीपल, दे आर प्रोवाइडिंग. तो इनको तुमको मानना पड़ेगा. मानने से you'll be happy. Text number 12. इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तै दत्तान अप्रदायैक्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. What English, Hindi and Marathi? क्या है? जो है मतलब जो लाभ उठा रहे हैं उसको बेनिफिट नहीं है, हम लोग दे रहे हैं. चोरी आदमी भगवान कहते देवताओं से सब कुछ ले रहे हो, लेकिन कभी एक सेकंड रुक के उनको धन्यवाद तक प्रकट नहीं किया है, तो तुम कौन हो? कौन बोल रहे हैं हम चोर हैं? किसको लगता है कि हम चोर हैं? तो मुझे ऐसा कैसे बोले चोर? हम तो ईमानदार हैं, टैक्स भी पे करते हैं, टीडीएस भी भरते हैं, इनकम टैक्स पर. मुझे ऐसा चोरी है ही नहीं. भगवान कहते चोर, सबसे बड़ा चोर तुम हो. स्तेन एवा, वेरी नाइस वर्ड. चलिए हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए. जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने वाले विभिन्न देवता देवता हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें. इन देवताओं को ये विधान होता है और हिंदी कनेक्ट हिंदी की तमीज हिंदी है. इतना सुंदर पॉपट है. तो कुछ कंफ्यूजन है अभी तक? भगवान ने कहा कि सिस्टम मैंने बिठाया है, देवता है, मनुष्य है, दोनों के बीच में क्या है? इंटरफेस. यज्ञ. यज्ञ मतलब satisfy, satisfying Vishnu. If you don't want to satisfy Vishnu, satisfy demigods. ठीक है. कैसे satisfy कर सकते हैं? There are various ways you can satisfy. यज्ञ फिजिकली आप यज्ञ कर सकते हैं. जैसे इंद्र को संतुष्ट करने के बड़ा सा
वृंदावन में क्या करने जा रहे थे? यज्ञ करने जा रहे थे ना? क्यों कर रहे थे? तो यज्ञ के पूरा सामान जुटाइए, यज्ञ कुंड जुटाइए, ब्राह्मण लेके आइए, मंत्र पढ़िए, उसमें अर्पण दीजिए, आहुति दीजिए, सबको भोग, ये होगा यज्ञ। सो दैट इज वन यज्ञ ऑफ सैटिस्फाइंग द डेमिगॉड्स। और लेकिन इस तरह से अगर देवताओं को संतुष्ट नहीं करना है, इन मनुष्यों के पीछे, यज्ञ के पीछे, देवताओं के पीछे कौन है? विष्णु है। आप डायरेक्टली विष्णु के लिए यज्ञ कर सकते हैं। वो कौन सा यज्ञ है कलयुग में? संकीर्तन यज्ञ। भगवान का नाम जप करके हम उस विष्णु को हम संतुष्ट कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग है सैक्रिफाइस, दैट इज यज्ञ। और इससे क्या होगा? इससे यही होगा, मान लो कि इतना बड़ा आपने यज्ञ किया, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाया, उसने सारे आहुति दे दिया, चलो अब कहते हैं चलो इस इंद्र भगवान, सूर्य भगवान के लिए फॉर गुड हेल्थ, किसी का सबका कुछ न कुछ परिवार में प्रॉब्लम है, इनका वो हो गया, तो सूर्य भगवान ही कैन गिव हेल्थ। तो चलिए उनको यज्ञ करते हैं और इतना पैसा खर्च करके आपने आहुति दे दिया। उस यज्ञ के अंदर घी डालते हैं, आप फ्रूट्स डालते हैं, और पंडित जी कहते हैं आज क्या भोग बनाए हैं, सब लेके आओ, पूरी भी डालेंगे, शीरा भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। क्या ये सारे चीज देवता खाएंगे? घी अग्नि के मुख से जाता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आर द देवतास डिपेंडेंट अपॉन आवर पूरी एंड शीरा? हम नहीं पूरी भाजी देंगे तो क्या वो मर जाएंगे? पक्का? अगर सच में ऐसा हो तो बेचारे सारे 33 करोड़ अब तक मर गए हो। कलयुग में कौन यज्ञ कर रहा है? कौन देवता कुछ भी नहीं देता? Nobody is giving. But no, उनके स्वामी विष्णु उनको खाने के लिए देते हैं, उनका रिक्वायरमेंट अलग है। देवता सिर्फ घी पीते हैं और कुछ नहीं है। You survive on ghee, their food is different. लेकिन फिर यहाँ पे जब आप पूर्णाहुति देते हैं, पंडित जी का सूर्य भगवान की संतुष्टि के लिए आज हम आपको ये सब देते हैं, फिर सूर्य क्या होता है? सूर्य सेटिस्फाइड, ठीक है, हमारी सत्ता को तुमने मान लिया है, ऑल राइट, दैट्स व्हाट। उतना ही देवता चाहते हैं कि अरे कम से कम मानो कि हम हैं, 1% का रेस्पेक्ट तो दो। इतना रेस्पेक्ट विराट कोहली को देते हो, करिश्मा कपूर को देते हो, पता नहीं किस किस को देते हो, हम हैं नहीं तुम्हारे डिक्शनरी में। देवदास यज्ञ basically means acceptance and giving that respect. Yes, you are there. I am dependent upon you. आप नहीं देंगे रोशनी और इतनी आग तो हम मर जाएंगे। हे माय लॉर्ड सूर्य नारायण, we are dependent upon you. That is the meaning of यज्ञ। तो अगर डायरेक्टली विष्णु को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल द डेमिगॉड्स और नहीं जमता है आपको, क्योंकि 40 साल से हमारे बचपन में हमारे खानदान में गणेश जी की पूजा होती है। भगवान कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस गणेश जी को पूजा करिए, करते रहिए, नो प्रॉब्लम। slowly because you are worshipping the demigods, you are still following the practice of यज्ञ। एक कोई व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है, हम उनके ऊपर निर्भर हैं, हम आभारी हैं, हमको उनको भी कुछ देना पड़ेगा। यज्ञ करने के लिए कम से कम 1 लाख का खर्चा होगा, तो 1 लाख का खर्चा से हम घर में 2 फ्रिज लेके आ सकते हैं। सैक्रिफाइस मतलब you have sacrificed your personal comfort. That money you have sacrificed instead of your personal fridge, आपने उठा के आपने देवी देवताओं को see sacrifice as a concept, समझ आ गया? You are sacrificing your personal concept ना, तो that education यार तुमको sacrifice करना पड़ेगा क्योंकि ले रहे हो ना, तुम भी कुछ sacrifice करो। What you could have spent 1 lakh rupees on in your home, on your clothes or whatever it is, उसको सैक्रिफाइस करके ये लो, इस यज्ञ में डाल के उस सूर्य भगवान को हम संतुष्ट करेंगे।
Second paragraph is very important. How many artists we have here? Three. ये paragraph का ऊपर. One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है. कोई कुछ नहीं बना सकता. उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले. इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता है. अन्न बना सकता है मनुष्य पक्का. फल बना सकता है, शाक, दूध, चीनी, मांस. ये ऑल्सो कैनॉट. मांसाहारी भी भगवान के ऊपर निर्भर है ना. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी चीज जो है. एक और उदाहरण लें. यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता है. स्टेप बाय स्टेप प्रभुपाद जी कहते हैं. पहले बताते हैं कि तो खाने के लिए चीज हम नहीं बना सकते हैं. फिर जीने के लिए जो नेसेसिटीज है, हीट, लाइट, जल, वायु, ये भी नहीं बना सकते हैं. परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है. स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है. यहां तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है. जैसे एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग में, कंपनी में क्या क्या लगता है. प्रोसेस वी नीड मेटल, सल्फर, मर्क्यूरी, मैंगनीज एंड सो मेनी एसेंशियल्स, ऑल ऑफ विच आर सप्लाइड बाय द एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड. और जितना भी सल्फर है सृष्टि में कौन दे रहा है? बताते. क्यों दे रहे हैं? With the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy, for the purpose of self-realization leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for. तो ये सारे देवता ये सब क्यों देते हैं हमें? So that we can live comfortably and strive for self-realization. So that कि हम मेन जो जिस कारण के लिए सृष्टि बनाई गई है, क्या कारण है? तो देवता सारे चीज देते, ले लो ये सारे चीज ले लो, फिट रहो और उस चीज के लिए प्रयास करो. जिस चीज के लिए सृष्टि बनाई गई है, तुमको भगवता, तुमको यहां से निकालने के प्रयास के लिए बनाया गया है. यू वर्क फॉर दैट. ठीक है. तो ये डेमेगॉड का साइकिल है. बड़ी इन परपोर्ट को सुंदर है. अगर नहीं हम यज्ञ करते हैं, किसी देवता को नहीं मानते हैं, किसी की सत्ता को नहीं मानते हैं, तो भगवान हम क्या है? स्तेना. स्तेना मतलब चोर. और चोर कभी सुखी पक्का. क्या प्रॉब्लम? ले उसी घर में 3-3 गाड़ियां हैं, 10-10 नेकलेस हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो सबसे डरा हुआ व्यक्ति रहता है, 3-3 नेकलेस लेके घूम रहा है सर, लेकिन वो हमेशा डर 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 डर. ही नोस. कभी भी मुझे कोई तो डर रहता है. तो डर को लेकर भी वो सुखी नहीं रहता है. हम भी डरे हुए कि नहीं? सब लोग प्राय यहाँ पे डर लेके ही. अब पता चल रहा है क्यों डर है? क्योंकि हम लोग सिंपल से इक्वेशन है, नो रैपिड साइंस. क्योंकि वी आर थीव्स कॉन्स्टेंटली इन फियर. क्या होगा क्या होगा, सूत से क्या होगा क्या. भाई इतना क्यों डर लेके घूमते हैं? क्योंकि चोर है. एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वो चोर शब्द भगवान किसी और के लिए इस्तेमाल.
वो किसके लिए है? हमारे लिए है। ये नहीं कि मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए है। एवरी वन ऑफ अस इज अ थीफ। कृष्ण से कह रहे चोर बनोगे तो सुखी कैसे रहोगे? इससे अच्छा डोंट डू दैट, स्टार्ट एक्सेप्टिंग द साइकिल ऑफ। इसके बाद भगवान एक सुंदर फूड साइकिल बताते हैं, वन ऑफ द ब्रिलियंट सेक्शंस ऑफ भगवद गीता, नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। तो ये जो पर्पस पढ़िए तीसरा अध्याय का, ये कर्म योग जो है, कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान एक प्रिंसिपल बताते हैं कि इस दुनिया में जब तक विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म तुमको, भले ही कर्म अच्छा कर्म क्यों ना हो, बुरा कर्म तो बांधेगा लेकिन अच्छा कर्म भी बांधेगा। तो फिर कौन सा कर्म करना चाहिए? जिससे कृष्ण संतुष्ट होगा वो करना चाहिए। हाउ टू डू दैट प्रैक्टिकली अपने दैनिक जीवन में, इसका मतलब क्या है, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस, विल सी इन दी फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, ऑलराइट। आज का आरती यस दो सिद्धांत भगवान वहां प्रस्तुत करना चाहते हैं। भगवान एक क्लियर कट बताना चाहते हैं कि देवी देवताओं को यज्ञ करके संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। भी इंद्र की यज्ञ आपने किया है तो अल्टीमेटली ब्रजवासियों के भगवान ने बचा लिया ना। कृष्ण टेलिंग की देवताओं को तुम नहीं पूजा करने से तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ यू, डरो मत। लोग कहते नहीं, हम इतने साल से शिव जी की पूजा करते हैं, इतने साल से गणेश को पकड़े हैं, अब छोड़ दिए तो गणेश थोड़ी छोड़ेंगे हमको। शिव जी वैसे गुस्सा जल्दी आता है तो लोग हमें डरा हुआ रहते, लोग सच में देर फियरफुल। प्रभु जी बात सही है, समझ गए, लेकिन डर लगता है कि कहीं शिव जी उल्टा ना हो जाए हमारे प्रति। आप ये जप करना शुरू कर बंद कर दिए, ओम नमः शिवाय। कृष्ण सिंह डोंट वरी, ब्रजवासियों ने इंद्र का यज्ञ रोक दिया। भगवान ने कहने देखिए उनको, आई टुक केयर ऑफ देम, एक बाल भी किसी के कुछ नहीं हुआ। दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट थिंग है माता। द लॉर्ड इज टेलिंग ए प्रिंसिपल। गीता भगवान जी कहते हैं कि देवी देवता की उपासना करने की कोई जरूरत, भागवत में दिखाएंगे अगर तुम उसको बंद करोगे तो कोई नुकसान होने वाला। उस दूसरा प्रिंसिपल ये था, इंद्र को थोड़ा घमंड हो गया। इतनी सत्ता जब मिल जाती है स्वर्ग का राजा, तो फिर तो चढ़ जाता है ना। हम भी थोड़ा मैनेजर बन गए, टीएल बन गए तो हमें लगता है अरे अब टीएल बन गया। टीएल पीएल बन गया ना, वो तो फिर स्वर्ग का राजा है, कितनी बड़ी पदवी है। भगवान देखिए मेरा ही संतान है, मेरा ही बच्चा, लेकिन थोड़ा घमंड ज्यादा हो गया। तो दो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देता हूं, एक तो इसको घमंड उतारूंगा और दूसरा सिद्धांत भी प्रकाशित करूंगा कि देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता। एक तीर से भगवान ने दोनों सिद्धांत, ठीक है बात बेस्ट है। यस मैम, कम बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं। आगे चल के भगवान विष्णु मैन ऑफ लेस इंटेलिजेंस, ही यूज्ड द वर्ड लेस इंटेलिजेंस। लेकिन अगर नहीं छोड़ पाते हैं भगवान, ठीक है करो, बट इफ यू आर इंटेलिजेंट नाउ यू सी कि इनके पीछे विष्णु ने देवताओं को भेजा, विष्णु ने मनुष्यों को भेजा, विष्णु ने यज्ञ भेजा। भगवान कहते हैं मैंने तीन लोगों को भेजा है, फिर भी तुम यही मानते हो कोई देवता ही सुप्रीम है, इसका लॉजिक क्या है? बट समझ में अगर आ गया और कन्विक्शन भी है, डायरेक्टली यू कैन वर्शिप कृष्णा एंड बी फ्री। यस ब्रो, आप कुछ So actually there is a saying, we worship any gods, like Shiva, any Vishnu, Vinayak. अरे बोल, आरती प्लेट कौन आगे लेके हैं, कौन आप आते रहिए, सेटअप करते रहिए, मतलब सेटअप करिए। यस ब्रो, गो अहेड। We'll go to the heaven which is not eternal. हाँ। Again after your plus and minus karma, you say में बेल है, पहले प्रभुपाद जी को दिखाइए, asking permission on his behalf. Now you will offer, तो प्रभुपाद जी परमिशन मांग रहे हैं 7 times to the entire body of the Lord, 7 बार भगवान के शरीर को एकदम प्रेम से बेल बजाते हुए, बेल बजना चाहिए।
अगर 7 बार हो गए, प्रभुपाद जी को फिर से 7 बार, जो भी कृष्ण को ऑफर करते हैं, सेम थिंग टू श्रील प्रभुपाद। उसके बाद वैष्णव को 3 बार, ठीक है। अगरबत्ती आपने अगरबत्ती के पात्र में जो भी है उसको रखिए, इस साइड पर लीजिए। प्रभु जी वन ऑफ यू या मस्ट कोई तो आइए, लेके जाइए अगरबत्ती सर बाहर। और लेफ्ट हैंड से टेक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, प्यूरिफाई योर राइट हैंड। आपका राइट हैंड शुद्ध कर लीजिए। आर्टिकल ऑफर किया आपने, अशुद्ध हो गया राइट हैंड, उसको शुद्ध कर लीजिए। ठीक है, आप दिया जलाइए। भगवान की पूजा एक अद्भुत एक प्रोसेस, इज वेरी साइंटिफिक। By performing by worshiping the Lord like this, we develop a deep relationship with Him. अभी दिया को भी शुद्ध करिए 1 बूंद पानी डाल के। अगर बेल को आपने छोड़ा लास्ट टाइम तो फिर से जल को शुद्ध करिए 1 बूंद पानी डाल के। बेल को भी, हाँ ठीक है। लेफ्ट हैंड से बेल, राइट हैंड से दिया। प्रभुपाद जी को पहले दिखाइए, परमिशन लीजिए। शो टू श्रील प्रभुपाद। 4 times the lotus feet of the Lord, भगवान के चरण कमल को 4 बार। 2 times to the navel of the Lord, भगवान की नाभि को 2 बार। भगवान के मुख कमल को 3 बार। उसके बाद भगवान के पूरे शरीर को 7 बार, 7 times। उसके बाद प्रभुपाद जी को 7 बार। वैष्णव को 3 बार। बिल्कुल 3 दिया सबको दिखाना। एक और व्यक्ति चाहिए, 3 दिया भक्तों को दिखाना है। 1 more volunteer, माता जी। हमेशा आरती जब दिखाते हैं एक नियम रहे, जो भी उस क्षेत्र में जब से सीनियर है उनको पहले आरती दिखाना चाहिए। देखना चाहिए वहां पे कौन है, ब्रह्मचारी है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। ऑलवेज सबसे वरिष्ठ वैष्णव को पहले दिखाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल। चलिए, राइट हैंड शुद्ध कर लिया आपने, बिकॉज आर्टिकल ऑफर हो गया। अभी राइट हैंड से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद नाउ विल ऑफर वाटर टू द लॉर्ड। छोटे शंख में थोड़ा सा पानी लीजिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। हाँ, 1 बूंद पानी डालिए शंख में, उसको शुद्ध कर लीजिए। हो गया। अभी प्रभुपाद जी परमिशन लीजिए। 3 बार भगवान के मुख कमल को बेल बजाते हुए, 7 बार शरीर को। हाँ। बोलिए प्रभु जी, दूसरे से बोलिए। 7 बार प्रभुपाद जी को। तीन बार वैष्णवों को। वापस उस पात्र में वो पानी को भर दीजिए जिस पात्र से आपने पानी लिया था। अब वो पूरा पानी है पवित्र जल, अद्भुत चीज है। वो सबके ऊपर छिड़कना चाहिए, उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बच गया तो पानी पीना चाहिए। उससे स्प्रिंकलिंग वाटर नहीं है। इट इज द ऑफर टू द लॉर्ड। इट्स वेरी वैल्यूएबल, पवित्र, इट इज स्पिरिचुअल है। हाथ शुद्ध कर लीजिए। लेफ्ट हैंड से लेके आप स्पून से प्यूरिफाई योर राइट हैंड वंस। आप भगवान को फ्लावर्स ऑफर करेंगे। फ्लावर्स सॉरी रुमाल ऑफर करना है। रुमाल 1 बूंद पानी डाल के रुमाल को शुद्ध कर लीजिए। घर में भी अलग अलग रुमाल भगवान के लेके आ सकते हैं।
अलग अलग डिजाइन के कलर्स के। शो इट, प्रभुपाद जी की परमिशन लीजिए और 7 बार भगवान के शरीर को राउंड 7 टाइम्स। अब देवता के लोक में जाएंगे, इसी तरह देवता भी पूजा कर दी, यही पद्धति है। प्रभुपाद जी को 7 बार फिर से 7 टाइम्स। ये पारंपरिक पद्धति है, शास्त्रों में दी गया है। नारद पंचरात्र में वैष्णवों को 3 बार। भगवान संतुष्ट होते हैं व्हेन वी फॉलो द शास्त्र एंड डू वर्शिप। साइड पर रख दीजिए। नीचे जो भी आर्टिकल्स ऑफर्ड है हमेशा सेपरेटली रखिए, मिक्स मत करिए। और फ्लावर्स लीजिए, 1 बूंद पानी, पहले आपको हाथ शुद्ध कर लीजिए। फ्लावर को शुद्ध करिए, 1 बूंद पानी डालिए। प्रभुपाद जी को बताइए, टेक परमिशन फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। नाइस। 7 बार भगवान को टू द फुल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। चेतना ये होना चाहिए कि मेरी क्या योग्यता है आपको फ्लावर्स ऑफर करने की। बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है प्रभु, फिर भी प्रभुपाद की कृपा से मुझे सेवा मिला है। जो बहुत दीनता से, दया, विद दैट ह्यूमिलिटी इन द हार्ट, वन हैज टू ऑफर दिस आर्टिकल्स। प्रभुपाद जी को 7 बार। इस मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि आपको मुझे आज ये आरती करने का मौका मिल रहा है, पुष्प अर्पण करने का बहुत चांस मिल रहा है। 3 टाइम्स टू वैष्णवास। नीचे रख दीजिए। अगर आप भगवान को फ्लावर्स ऑफर करना चाहते हैं तो वैष्णवों को दिखाने से पहले थोड़े फूल भगवान के पास रख सकते हैं, उसके बाद वैष्णव को दिखा सकते हैं। राइट हैंड शुड प्यूरिफाई कर लीजिए। फिर से चामर लीजिए, चामर के ऊपर 1 बूंद पानी डाल के प्यूरिफाई द चामर। ठीक है, एक वन ऑफ यू कैन डू। चले, आपका समय कितना उसके ऊपर निर्भर है माता जी, क्योंकि हर 7 बार यहाँ पे तो आपका टाइम ऑलमोस्ट 7 मिनट बढ़ जाता है। आपके पास समय है तो फिर पहले राधा कृष्ण को, फिर गौर को। हर आर्टिकल अभी आते 7 टाइम्स आपने अगर फ्लावर घुमाए तो राधा कृष्ण को 7 बार, फिर गौर को 7 बार। समय और भी ज्यादा है तो 7 बार राधा रानी को, 7 बार कृष्ण को, 7 बार नित्यानंद को, 7 बार चैतन्य महाप्रभु को, 7 बार नरसिंह भगवान को, 7 बार पंचतत्व को। फिर डिपेंड्स हाउ मच टाइमिंग। नहीं है तो 7 में एक बार कर सकते। यस मैम। चामर शुद्ध किया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। चामर दीजिए भगवान को 7 बार। सेवन टाइम्स टू प्रभुपाद। वैष्णव को 3 बार। प्यूरिफाई योर राइट हैंड। शंख हाथ में लीजिए, आपका पूजा समाप्त हुआ है। लास्ट आर्टिकल इज ओवर। नाउ यू बेसिकली शंख फिर से बजा लेते हैं टू सिग्निफाई दैट ऑल आर्टिकल्स आर कंप्लीटेड। बजाइए, ट्राई। शंख को बूंद पानी डाल के फिर से शुद्ध करिए, नीचे रख दीजिए। आपके आरती समाप्त है। प्रभुपाद जी की फिर से प्रेयर करिए। डियर श्रील प्रभुपाद, thank you so much for giving me this wonderful opportunity to assist you in your worship of the Supreme Lord Shri Radha Kuch Bihari। मेरे से बहुत डेफिनेटली गलतियां हुई हैं श्रील प्रभुपाद,
जाने अनजाने में व्हाट एवर मिस्टेक्स प्लीज फॉरगिव मी। एंड फिर से मुझे एक बार और मौका दीजिए। आई वांट टू असिस्ट यू अगेन इन योर वर्शिप, और आई वांट टू लर्न हाउ टू वर्शिप द डीटीज प्रॉपर्ली। मुझे सिखाइए। थैंक यू।